हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम HCF यानी महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम HCF यानी महत्तम समापवर्तक जिसे मासा भी बोलते हैं वह निकालेंगे गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम उतारते हैं 24 को। हम सबसे छोटे नंबर का डिवाइड 24 में करेंगे और सबसे छोटा नंबर है 2, क्योंकि आपको 1 को नहीं लेना है तो हम लेते हैं 2 को। 2 24 में आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया 12। अब 12 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी इसका भाग देंगे। 2 6 12। अब 6 आ गया। अब फिर 2 का भाग देते हैं 6 में। 2 तिया 6, आ गया 3। अब 3 का भाग हम 3 से ही देंगे तो हम 3 का भाग 3 से देते हैं तो आता है 3 एकम 3, आ गया 1। यहीं पर हम स्टॉप हो जाते हैं। अब हम उतारते हैं 36 को। 36 में भाग देते हैं 2 का। ये 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। आ गया 18, यानी 2 का हमने 36 में भाग दिया तो आ गए 18। अब 2 का भाग फिर हम 18 में देते हैं। 2 निम 18। अब 9 आ गए। 9 3 से डिवाइड होगा। अब हम 3 का भाग 9 में देते हैं। 3 तिये 9। अब 3 आ गया। अब हम फिर 3 का भाग 3 में देते हैं। 3 एकम 3। अब 1 आ गया। यहीं पर हम हो जाते हैं स्टॉप। अब हम उतारते हैं 54 को। 54 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 54 में भाग देंगे 2 का। दो का भाग 54 में देने पर आता है 27, यानी आप 2 का डिवाइड 54 में करेंगे तो आएगा 27। अब 27 आया। 27 3 के टेबल में आता है तो हम 3 का भाग देते हैं 27 में। 3 निम 27। अब 9 आ गया। अब हम 3 का भाग फिर 9 में देते हैं। 3 तिये 9, आ गए 3। अब हम इस 3 में फिर 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, यानी अब 1 आ गया। यहीं पर हम हो जाते हैं स्टॉप। अब हमने 24, 36 और 54 को एक साइड में लिख लिया है। अब हमने 24 में जिन टेबल्स का यानी पहाड़ों का भाग दिया था उनको हम 24 के सामने लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमने 36 में जिन पहाड़ों को पढ़ा था यानी जिन पहाड़ों का हमने भाग दिया था उन पहाड़ों को हम 36 के सामने लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमने 54 में जिन पहाड़ों को पढ़ा था यानी जिन टेबल्स को हमने लिया था उनको हम 54 के सामने लिख देते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 24, 36 और 54 में जिन पहाड़ों को हमने पढ़ा था यानी जिन पहाड़ों को हमने लिया था उनको उनके नंबरों के सामने लिख दिया है। अब हम ये देखते हैं कि 24, 36 और 54 में कौन से पहाड़े कॉमन हैं, यानी कौन से पहाड़े ऐसे हैं जो 24, 36 और 54 में यूज़ हुए हैं, और देखते हैं कि वो आपस में जोड़ा बना रहे हैं या नहीं। अब इसमें 2 का पहाड़ा जो है 24, 36 और 54 तीनों में पढ़ा गया है तो इसका हमने एक बना लिया जोड़ा। इसको हमने एक गोले के अंदर कर दिया है। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। अब 24 और 36 में तो 2 का पहाड़ा पढ़ा गया है, लेकिन 54 में 2 का पहाड़ा दोबारा नहीं पढ़ा गया है। इसमें 3 का पहाड़ा पढ़ा गया है तो यानी 2 2 का जोड़ा अब दोबारा नहीं बनेगा। अब 24, 36 और 54 इन तीनों में 3 का पहाड़ा पढ़ा गया है तो हम इनका एक जोड़ा फिर बना लेते हैं। अब ये दूसरा जोड़ा हमने गोले के अंदर बना लिया।
यानी 24, 36 और 54 में तीनों में 2 का पहाड़ा पड़ा गया तो हमने एक जोड़ा बना लिया। अब 24 और 36 में तो 2 का पहाड़ा पड़ा गया लेकिन 54 में नहीं पड़ा गया तो दूसरा 2 का जोड़ा नहीं बन पाया। लेकिन 24, 36 और 54 इन नंबरों में 3 का पहाड़ा पड़ा गया तो हमने इसका एक जोड़ा फिर बना लिया। यानी जिन टेबल्स का जोड़ा बन रहा है उनका जोड़ा हम बना लेंगे और जिन टेबल्स का जोड़ा नहीं बन रहा है उनको हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब हम 24, 36 और 54 का निकालेंगे मासा यानी HCF। अब हमने जो ऊपर जोड़े बनाए थे उनको हम यहाँ लिखते हैं। एक जोड़ा बना था 2 का और एक जोड़ा बना था 3 का तो हमने लिख दिया 2 गुणा 3। अब हम निकालेंगे इसका HCF। 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6। अब ये जो 6 आया यही हो गया 24, 36 और 54 का HCF यानी मासा यानी महत्तम समापवर्तक। अब हम 24, 36 और 54 का HCF निकालते हैं भाग विधि से। सबसे पहले हम उतारते हैं 24 को। अब हमने लिख लिया 24 और 24 का भाग देते हैं 36 में। 24 एकम 24, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा एक बार। हमने यहाँ लिख दिया 24। अब हम 36 में से 24 का करते हैं माइनस। इनका हम माइनस करते हैं तो 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गया 1, आ गए 12। अब हमने जिसका टेबल पढ़ा था यानी हमने 24 का टेबल पढ़ा था तो हम उसको लिखते हैं। अब हमने 24 को लिख लिया। अब ये जो 24 था इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम 12 का भाग देते हैं 24 में। 12 दूनी 24। अब 24 में से 24 का माइनस करेंगे तो आएंगे 0। अब क्या बच गया? 54। अब जो ये 54 है इसमें हम भाग देंगे किसका? 12 का। तो हम क्या करेंगे? इस 54 को उतारेंगे नीचे। ये जो 12 है ना इसी का भाग हमें 54 में देना है। यानी लास्ट में जो टेबल बचेगा उसका भाग आगे वाले नंबर में दिया जाएगा। अब हम उतार लेते हैं 12 और अंदर लिख लिया 54। अब हम 12 का भाग देते हैं 54 में। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48। यहाँ पर हम बनाएंगे 4 और नीचे लिख देंगे 48। अब 54 में से 48 का करेंगे माइनस। अब हमने यहाँ पर कैरी लिया, यहाँ हो गए 4 की जगह 14, 14 में से 8 गए, आ गए 6। अब ये 6 आए। अब हमने जिसका टेबल पढ़ा था उसको हम अंदर उतारेंगे। हमने किसका टेबल पढ़ा था? 12 का। यानी जिसका हम टेबल पढ़ेंगे उसी को हम अंदर उतारेंगे। अब हमने उतार लिया 12। अब हम 6 का भाग देंगे 12 में। 6 दूनी 12। अब 12 का 12 में माइनस करते हैं तो आता है 0। अब हमने सबसे लास्ट में किसका टेबल पढ़ा था? 6 का। हमने सबसे लास्ट में 6 का पहाड़ा पढ़ा था तो यही हो जाएगा HCF। यानी जो सबसे लास्ट में टेबल पढ़ा जाता है वही होता है HCF। यानी 24, 36 और 54 का मासा आ गया 6। यानी 24, 36 और 54 का HCF कितना हो गया? 6। यानी सबसे लास्ट में जो टेबल पढ़ा जाता है वही होता है HCF। अब देखिए 24, 36 और 54 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से निकालने पर क्या आया? 6। यानी हम 24, 36 और 54 का मासा यानी HCF गुणनखंड विधि और भाग विधि से निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। आशा करती हूँ कि आपको मेरे HCF समझाने का ये तरीका पसंद आया होगा।